बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.69 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर से हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करके देनी है, एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है एचसीएफ की मदद से। ये दोनों काम हमने इस क्वेश्चन में करने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दो वैल्यूज दी गई हैं। हमारा पहला काम क्या है, इन वैल्यूज को नाम देना है। तो हम ए लिख लेते हैं। जो पहली वैल्यू दी गई है इसको हमने ए का नाम दिया, 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, इसी के साथ जो दूसरी वैल्यू है इसको हमने बी का नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर यही है कि अल्फ़ाबेटिकल वाइज हम ए बी पहले जो दो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं वही हमने नाम दे दिए। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए। उसके बाद यहाँ पर हम एक जुमला लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। दोनों फाइंड आउट करने हैं क्या नहीं, दोनों को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम इनको पहले बता देते हैं कि हम एचसीएफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड, हमने ये बात लिखी HCF। हम सबसे पहले HCF को फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। HCF भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हमने इनको बता दिया कि HCF में भी हम डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। हमने पहला काम हमारा क्या होता है कि इनको देखना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, जो कि हम x की पावर से देखते हैं। दोनों x की पावर क्यूब है, 3 और 3 है। जब दोनों बराबर आ जाए ऐसी कंडीशन में इसके साथ जो नंबर होते हैं इसको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। कोफिशिएंट्स चेक करेंगे, ये 4 है ये 2 है, तो ये वाला साइड बड़ा हुआ कि नहीं। हमें ये बात मालूम है कि छोटे साइड को बाहर लिखा जाता है, 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। तो ये हमने छोटी वैल्यू बाहर लिख दी। और जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है इसको हम कहाँ लिखते हैं, इसको हम अंदर लिख लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो बड़ी है। वैल्यू क्या है, 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो 2x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू बन जाए। x का क्यूब दोनों का सेम है, तो यहाँ पर 2 है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 रखे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 बनता है क्या नहीं, बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2x का क्यूब, तो ये हमारे पास 4x का क्यूब बनता है कि नहीं। अब ये 2 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हो गया, साथ में x का स्क्वायर है, प्लस और प्लस प्लस है हमारे पास। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, साथ में x है, माइनस प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होता है 12, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, हमने कहा था जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा कैंसिल होगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गई क्या नहीं, बिल्कुल हो गई। यहाँ पर चेक करें 10, अब नीचे वाले साइंस देखेंगे। ठीक है, 10x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर निकल गया, 3x का स्क्वायर रह गया क्या नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर माइनस 18x में से 10x चले गए तो माइनस 8x रह जाएगा। 12 में से अगर 7 निकल जाए तो प्लस 5 रह जाएगा। अब अगर हम अंदर वाली वैल्यू की x की पावर देखें 2 है, बाहर वाले की 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाली वैल्यू छोटी हो गई, बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर से हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। ये लाइन आपके समझाने के लिए है, बाहर वाली वैल्यू अंदर चली जाएगी और अंदर वाली वैल्यू हमारे पास बाहर आ जाएगी। ये काम हमने करना है। अब यही काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैं लिखूंगा 3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ये छोटी वैल्यू थी, इसको हम बाहर लिया है। ठीक, अब जो हमारे पास बाहर बड़ी वाली वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। अंदर लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 2x का क्यूब आ जाए। मसला ये है कि यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में क्या 2 आता है नहीं, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को बड़ा कर देंगे। उसके लिए हमें अपने आप से ये काम करना पड़ा कि इस तमाम वैल्यू को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करें। 3 कहाँ से आया, हमने अपने आप से किया ताकि हमारे लिए आसानी बन सके और ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6x का क्यूब प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15x का स्क्वायर प्लस प्लस हमारे पास हो गया
3 मल्टीप्लाई बाय 9 27x प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 हो गया। ठीक, अब हमारे पास 3 के टेबल में 6 आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है, हमारे लिए आसानी होगी। 3x का स्क्वायर पहले से है, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बन जाए। अब 3x का स्क्वायर, x का स्क्वायर पहले से है तो हम लिख लेते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय 3x का स्क्वायर। देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, x का स्क्वायर और एक x का क्यूब बना के नहीं बना। अब 2x इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 18 क्या होता है? 16 होता है। साथ में x और x का स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस हो गए। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, साथ में x है। हमने क्या करने हैं? साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये तमाम आ गए हमारे पास। ये वाली वैल्यू उसी तरह नीचे आ जाएगी। ठीक, आपके समझाने के लिए ये लाइन हमने कहा था पहली वैल्यू हर हाल में कैंसिल होनी चाहिए। प्लस वाली वैल्यू माइनस के साथ कैंसिल हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल हो गई। 16x का स्क्वायर में से 15x का स्क्वायर निकल गया तो एक x का स्क्वायर ही रह गया। 27x में से 10x निकल गए तो हमारे पास 17x रह गए, ये हमारे पास 18 हो गया। ऐसा है कि नहीं? फिर से यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये वाली वैल्यू 3x है, ये बिना इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। हम चेक करें दोनों के पावर क्या है? सेम है, मगर कोफिशिएंट चेक करें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाली वैल्यू फिर से छोटी हो गई, बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे? इनके पोजिशन फिर से चेंज कर देंगे। ये लाइन आपके समझाने के लिए। ठीक है, हमने पोजिशन चेंज कर दिए। अब हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू थी वो बाहर चलेगी। अंदर वैल्यू क्या थी? x का स्क्वायर प्लस 17x माइनस 18, ये वैल्यू है हमारे पास। यहाँ पर ये डिवीजन होगा, जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू थी वो अब अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी हो चुकी है, इस वजह से ये काम हमें करना पड़ा। ये बात आपको समझ आ गई? ये सिंपल सा और आसान सा काम है। देखते जाएंगे कि ये वैल्यू हमेशा बड़ी ही हो, जब ये छोटी हो जाएगी तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू बने। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम 3 ही रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर ही बनता है। प्लस और प्लस प्लस है हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 17 हमारे पास क्या होता है? 51, साथ में x है। प्लस माइनस माइनस है। 3 मल्टीप्लाई बाय 18 54 ही होता है। अब क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है, माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए। 51x और माइनस 8x, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है, ये 59x हो गए। 54 में 5 ऐड कर दे तो ये हमारे पास 59 हो गए। ये सिंपल सा काम है। अब यहाँ पर हम कॉमन चूज कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल सा काम करेंगे ताकि ये वैल्यू छोटी हो सके। हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं ताकि ये वैल्यू छोटी हो सके और मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए आसान हो सके। ठीक है, -59 हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। इस वैल्यू में से -59 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया? x। माइनस प्लस माइनस 59 बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 लिख लेते हैं। अब सिर्फ ब्रैकेट वाली वैल्यू को देखा जाएगा, 59 को हम इग्नोर कर देंगे। ये वाली वैल्यू देखिए छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। फिर से इनकी जगह चेंज कर देंगे तो हम यहां पर लिखेंगे x - 1। ये हमने लिखा। अब जो हमारे पास बाहर वाली वैल्यू थी वो अंदर चली जाएगी, इसको अंदर लिख लेंगे। x का स्क्वायर प्लस 17x माइनस 18, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, x का स्क्वायर बने। एक x पहले से एक x ही रखा जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय x ही रहा। साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। 18 इसी तरह गया। ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल हो गए। 17x और एक x क्या हो गए? 18x हो गए कि नहीं? ये -18 हो गए। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वैल्यू बने हमारे पास। हम लिखेंगे +18 हमने लिखा। x मल्टीप्लाई बाय 18 18x माइनस प्लस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 18 18 ही होता है। साइन चेंज होंगे हमारे पास, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस। क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? बिल्कुल, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाते हैं, पीछे कुछ नहीं बचता हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे 10
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा हमारे पास x माइनस 1, ये हमारे पास क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फैक्टर उस वैल्यू को कहा जाता है जिससे हम कोई भी वैल्यू डिवाइड करवा ले नीचे कुछ नहीं बचे, इसी वजह से सिर्फ इसको ही फैक्टर चुना, बकाया जितने भी थे इसके नीचे वैल्यूज बचती जा रही थी। फैक्टर वो वाहिद वैल्यू होती है जिससे हम कोई भी वैल्यू डिवाइड करवा ले बकाया कुछ नहीं बचे, ये हमारे पास फैक्टर है। हमने क्या करना है एलसीएम को फाइंड आउट अब करना है। एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमें मालूम है क्या करना चाहिए, ये नेक्स्ट है। एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमें मालूम है कि a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय HCF करना पड़ेगा। हमारे पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, चेक करें। एलसीएम हमने लिखा, हमारे पास देखें a हमने लिखा था, a की वैल्यू क्या है इसको लिखा जाएगा 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, ये हमारे पास a हो गया। b की जगह b की वैल्यू रखी जाएगी 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, ये हमने लिखा। HCF की जगह HCF ही लिखा जाएगा जो क्या है x माइनस 1 है। ये हमने तमाम की जगह तमाम वैल्यूज़ लिख ली। अगले स्टेप में हमने क्या करना है LCM को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें HCF को और A को, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ में नीचे वाली छोटी है, बड़ी ऊपर वाली बड़ी है, तो नीचे छोटी वैल्यू को हम हमेशा बाहर रखते हैं। x माइनस 1 ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब ब्रैकेट ये लगाया जाएगा, डिवीजन होगी हमारे पास, ठीक है। डिवीजन में जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको हम अंदर रख लेते हैं, जो कि क्या है 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो 2x का क्यूब बने, 2x का स्क्वायर लिखा जाएगा। 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x 2x का क्यूब ही बन जाता है। माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर ही बनता है, ठीक। अब यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया हमारे पास। ये लाइन इसी तरह, ये भी लाइन हमारे पास इसी तरह आएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर चेक करें 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकल गए तो माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, ये हमारे पास रिमेनिंग है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने। सिंपल सी बात है, माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय x 3x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3x ही बन जाता है। साइन चेंज होंगे हमारे पास, यहाँ पर ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस हो गया हमारे पास। पहली वैल्यू कैंसिल हो जाती है नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर 9x में से 3x निकाल लिए जाए तो हमारे पास 6x रह जाता है माइनस 6, ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गई, ठीक। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बन जाए। सिंपल सी बात है, हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, यही वैल्यू बनती है। साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया हमारे पास। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कोई वैल्यू हमारे पास नहीं बची। तो इसका हमारे पास एलसीएम क्या है, इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास एलसीएम इसको चुना जाएगा। ये जो है हमारे पास क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, यहाँ पर इसको हमने यूज़ नहीं किया था, इसको लिखा जाएगा 4x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। एलसीएम में इस वैल्यू को चूज़ किया जाएगा, हमारे पास HCF में इस वाली वैल्यू को चूज़ किया जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। तो ये सिंपल और आसान सा क्वेश्चन था, आसान अल्फाज में इसको सॉल्व किया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।